तो दोस्तों क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंट्रोडक्शन है वो शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे, फिर जाएंगे हम टू वेरिएबल पर। अगर हमने वन वेरिएबल अच्छे से समझ लिया तो टू वेरिएबल हम आराम से समझ लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखो लीनियर इक्वेशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। बेसिकली उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस वन सॉरी ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो, और सबसे बड़ी पहचान उसकी डिग्री होती है वन। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 9x प्लस 5, 4x इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ बेसिकली क्या था, एक कंडीशन और थी कि a इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि अगर a ज़ीरो हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं रहेगी। ठीक है, समझ लिया हमने। अब देखो अगर मैं ऐसे ही यानी कि अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अगर मैं पेयर लगा दूं, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ले आऊं, तो क्या तालमेल बैठेगा? अब चलो वो देखते हैं। यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी कि पेयर। अब देखो एक तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1 इज इक्वल टू ज़ीरो, a2x प्लस b2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। 5x माइनस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो, 4x माइनस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो। ये क्या है? पेयर, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, यानी कि सिर्फ एक वेरिएबल होगा। ठीक है, यानी कि हमने ये समझ लिया, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल हमने समझ लिया, और उसी के साथ साथ हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी समझ लिया। अब चलो आगे चलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को समझते हैं। ठीक है, अब देखो टू वेरिएबल्स हैं, यानी कि क्या होगा कि एक इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे, यानी कि दो अल्फ़ाबेट्स होंगे, यानी कि एक कोई x हो सकता है, कोई y या a या b, यानी कि ऐसे क्या होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो यहाँ कोई पेयर की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन की बात, और वो भी दो वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। देखो टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल हैं यहाँ x और y, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अब कुछ इसकी शर्तें देख लेते हैं, यानी कि कंडीशंस क्या होंगी। देखो a एंड b इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि जो a होगा और b होगा वो इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर वो ज़ीरो हो गए तो यानी कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं रहेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरी शर्त है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि ए का स्क्वायर और जब हम प्लस करेंगे बी का स्क्वायर वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो हो गया तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने समझा। अब एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल 9x प्लस 5y प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब अगला एग्जांपल 9x माइनस 5y माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, देखो दो वेरिएबल्स हैं यहाँ। ठीक है, अब देखिए हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन देखी। अब इसी की जगह हम दो लीनियर इक्वेशन का कुछ रिलेशन देखेंगे, तो वही तो कहलाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब वही देखते हैं, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन, वो भी दो वेरिएबल वाली, अगर मिलती हैं तो उनसे क्या क्या रिलेशन बन सकता है। तो देखते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी कि टू वेरिएबल होंगे। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमने यहाँ देखा लीनियर इक्वेशन दो थी, इसलिए हमने क्या किया, a1 b1 लगाया, a2 b2, यानी कि अलग अलग पहचान दे दी। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल जो पेयर में हैं यानी कि दो हैं, उनको भी हम अलग अलग पहचान दे देंगे। जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब एग्जांपल लेते हैं।
पेयर ऑफ लीनियर, यानी कि जो पेयर में हो गया ना, हमेशा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो या वन वेरिएबल हो, अगर पेयर में है यानी कि दो आपको इक्वेशंस दिखेंगी ही दिखेंगी। जैसे कि यहाँ है 4x प्लस 5y प्लस में 1 इक्वल्स टू 0, 5x प्लस 9y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखो ये दो इक्वेशंस एग्जाम्पल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आपको यहाँ समझ आ रही होगी कि जो x है ना, यहाँ x है या y है, जो y है सिर्फ यही चीज़ पूरी कॉमन है इसमें, और चीज़ कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये कुछ चेंज हो सकते हैं, लेकिन अगर एक चीज़ जो कॉमन रहेगी इन दोनों ही इक्वेशन में वो होगी x की वैल्यू, यानी कि सॉल्यूशन जो x और y का जो सॉल्यूशन होगा, चाहे रूट्स होंगे वो सेम रहेंगे। अब चलो हम रूट्स की बात आ गई है तो रूट्स को भी समझ लेते हैं। ठीक है, अब चलो देखते हैं। देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहाँ वन वेरिएबल के होंगे और यहाँ टू वेरिएबल्स, यानी कि सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि हम सॉल्यूशन को जीरोस भी कह सकते हैं, रूट्स भी कह सकते हैं। इनका मतलब बेसिकली साइनोनियम्स ही होते हैं, एक ही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ एक सवाल उठता है कि हम पेयर ऑफ, हम स्टार्टिंग में ही पढ़ लें। देखो हम क्या करेंगे, सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखेंगे, यानी कि पेयर्स नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मली समझेंगे कि एक इक्वेशन है और यहाँ एक इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की है, ये वन वेरिएबल की है। तो बेसिकली हम सिंपल अगर एक इक्वेशन के बारे में समझ लिया तो जब पेयर में आएंगी ना तो वो समझना आसान हो जाएगा। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। देखो ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म है। एग्जाम्पल लेते हैं 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यानी कि रूट का मतलब क्या है कि कोई एक ऐसी वैल्यू मैं इस वेरिएबल में डालूं कि जिससे पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाए। वो ऐसी वैल्यू होगी यहाँ -1। देखो अगर मैं -1 यहाँ डालूँ x में तो देखो क्या होगा, प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। देखो ये -3 हो जाएगा, +3 इक्वल्स टू 0, यानी कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, यानी कि 0 0 बराबर। तो ये जो होगी ना, यानी कि इसका सॉल्यूशन होगा, 0 होगा और रूट्स होंगे। ठीक है, ये समझ आया हमें। अब चलते हैं आगे, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। अब भाई हम पेयर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, और वो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। देखते हैं, देखो ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल्स टू 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब देखो एग्जांपल 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब देखो इसमें सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, यानी कि हम मीनिंग समझ रहे हैं सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, देखो अब देखो अगर मैं x की वैल्यू कोई पुट करूं यहाँ और y की वैल्यू कोई पुट करूं यहाँ, तो ये जो ये लेफ्ट हैंड साइड है सॉल्यूशन होने के बाद, सोल्व होने के बाद राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, तो जो x और y की वैल्यू मैंने पुट की वो उसके सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वो क्या होगा, उसका सॉल्यूशन। अब देखो मैं क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ x की, देखो 1 और 1। अगर मैं ये वैल्यू पुट करूँ इसमें तो देखते हैं क्या आता है, क्या इक्वल आएगा, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 5, ये 5 ऐड हो गया। ठीक है, अब देखो यानी कि इक्वल आ गया, यानी कि जो ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, यही क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, अब चलते हैं ग्राफिकल मीनिंग पे, यानी कि ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा। देखो ग्राफिकल मीनिंग बेसिकली क्या, कि इसकी जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है दो। बेसिकली अगर देखा जाए ना तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि ये वन वेरिएबल है और ये टू वेरिएबल है। अब देखो ग्राफ पे अगर मैं इसका इक्वेशन को प्लॉट करूँ तो क्या होगा, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी कहीं भी, लेकिन बनेगी एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ऐसा ही ऐसी कंडीशन यहाँ है, अगर मैं इसको प्लॉट करूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो यहाँ भी क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अब जो और जो कंसेप्ट्स होंगे वो आने वाली वीडियोस में देखेंगे,
इतना याद रखो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के टाइप्स यानी कि ये होंगे, यानी कि सॉल्यूशन ये होगा, इसकी कुछ कंडीशंस ये होंगी, और टू वेरिएबल की कुछ कंडीशंस ये होंगी, सॉल्यूशन ये होगा। और जो ग्राफ पे अगर लाइन बनेगी तो हमेशा स्ट्रेट बनेगी, चाहे वो वन वेरिएबल का हो या टू वेरिएबल का हो। पेयर्स की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो देखते रहिए।